क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये क्वेश्चन में जो है एक टावर दिया गया है और एक बिल्डिंग दिया गया है। ठीक है, हम जो है इसके फिगर से समझते हैं। देखिए अब ये टावर है ए बी, ठीक है, और ये हो गया सी और डी। ये टावर है और ये बिल्डिंग है। ठीक है, अब इसके ये टावर के टॉप से जो है ये बिल्डिंग के फुट पर जो है कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये हो गया आपका 60 डिग्री। उसके बाद अब बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, तो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, ये है क्वेश्चन। उसके बाद अब यहां पे क्या दे रखा है, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, और टावर जो है कितना 50 मीटर हाई है, तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो हमें इस बिल्डिंग का हाइट फाइंड करना है, मींस हमें क्या फाइंड करना है, सीडी फाइंड करना है। तो देखिए ट्रायंगल ए बी डी में देखिए, यहां पे आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी। अब ए बी डी में देखेंगे तो ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस, जो कि टेन थीटा के इक्वल होता है। तो आप यहां पे लिखेंगे टेन थीटा। थीटा की जगह पे क्या है बच्चों, तो ये 60 डिग्री दे रखा है, तो यहां पे आप 60 डिग्री लिखेंगे। ठीक है, और टेन 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, और परपेंडिकुलर क्या है, तो ए बी है, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन बी डी। ठीक है, ए बी अपॉन बी डी। अब क्या करेंगे, तो इनका वैल्यू पुट करेंगे। तो टेन 60 का वैल्यू क्या होता है, तो ये होता है √3 इक्वल टू, और ए बी हमें दे रखा है 50, तो ये हो जाएगा 50 अपॉन, और बी डी हमें फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा आपका बी डी। उसके बाद अब बी डी की मल्टीप्लाई √3 में होगा, तो ये हो जाएगा √3 बी डी इक्वल टू 50 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो गया आपका बी डी इक्वल टू 50 अपॉन ये √3 हो जाएगा। अब जो है √3 का क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे, तो ये हो जाएगा बी डी इक्वल टू 50 अपॉन √3 मल्टीप्लाई √3 अपॉन √3। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बी डी इक्वल टू, ये हो जाएगा 50 √3 अपॉन 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब देखिए ये हो गया आपका बी डी का वैल्यू। अब ट्रायंगल बी डी सी में देखिए, इन ट्रायंगल बी डी सी। अब बी डी सी में देखेंगे तो ये हो गया आपका बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा टेन थीटा की जगह पे आप 30 रखेंगे, तो टेन 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी ये हो जाएगा आपका सी डी अपॉन बी डी। सी डी अपॉन बी डी, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। और अब क्या करेंगे, इन सभी का वैल्यू पुट करेंगे। तो टेन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1 अपॉन √3 इक्वल टू, और सी डी हमें फाइंड करना है, तो सी डी अपॉन बी डी, और बी डी का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है, ये है आपका 50 √3 अपॉन 3। तो अब क्या हो जाएगा, ये 3 सी डी में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन √3 इक्वल टू 3 इंटू सी डी अपॉन, और ये हो जाएगा आपका 50 √3। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, तो √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद अब ये आ गया आपका 3 सी डी इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 50, तो सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 अपॉन 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, तो इसे डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका सी डी इक्वल टू, ये हो जाएगा 16 और ये 2 हो जाएगा। ठीक है,
तो ये हो जाएगा 50/3, तो यानी सी डी की वैल्यू कितना निकल के आया 16 होल 2/3 मीटर। ये हो गया आपका सी डी। हैंस the height of the building is the height of the building is 16 whole 2/3 मीटर। ये हो गया राइट आंसर। तो इस तरीके से आप इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।